कहानी शुरू होती है बिहार की उस मिट्टी से, जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि पहचान, वजूद और वर्चस्व का खेल है। और इस खेल के सबसे पुराने और सबसे मजबूत खिलाड़ी ऊंची जातियों से आने वाले वो चेहरे हैं जिनकी गूंज बिहार के हर चुनाव में सुनाई देती है, जैसे ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ। वैसे देखा जाए तो बिहार में इन जातियों की आबादी महज 11% है। तो फिर ऐसा क्या है कि उनका दबदबा लोकसभा के 40 में से 40% सीटों पर लगातार बना हुआ है। इस बार हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी कोई बड़ा अंतर नहीं देखा गया है। बिहार जाति सर्वे के बाद ये पहला चुनाव था। इसमें भी इन 4 जातियों के कुल 12 सांसद निर्वाचित हुए हैं, जो राज्य की कुल 40 लोकसभा सीटों का 30% हिस्सा है। आदाब, मेरा नाम है आतिफा काजी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप के खास कार्यक्रम चौथा स्तंभ। आज हम समझेंगे कि क्यों बिहार में 2009 से ही ज्यादातर सीटों पर इन 4 ऊंची जातियों का कब्जा है। कैसे राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण जाति ने बिहार की सीटों पर अपना दबदबा कायम किया है। वो कहते हैं ना, राजनीति में आंकड़े उतने नहीं बोलते जितनी बोलती है सियासत की भाषा। इसी भाषा का इस्तेमाल कर बिहार की सियासत में ऊंची जातियों ने न सिर्फ अपने लिए सीटें बनाई बल्कि उन्हें अपने गढ़ में भी तब्दील किया। अगर औरंगाबाद की बात करें, जिसे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, तो यहाँ राजपूत वर्चस्व की जड़ें इतनी गहरी हैं कि 1952 से लेकर 2004 तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा और उनके परिवार ने इस सीट पर राज किया। फिर 2009 से सुशील सिंह यहाँ से सांसद बनते आ रहे हैं। मगर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ का समीकरण बदला और राजद से ओबीसी के अभय कुमार कुशवाहा ने बाजी मार ली। अब मुड़ते हैं आरा की तरफ, जहां पहले मीना सिंह थी, फिर आए आरके सिंह। नौकरशाही से राजनीति में आए इस चेहरे ने बीजेपी की टिकट पर 2 बार जीत दर्ज की, लेकिन 2024 में पहली बार यह किला ढह गया। आरा से सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद ने जीत दर्ज की, यानी पहली बार कोई ओबीसी प्रत्याशी यहां से ऊंची जाति की दीवार लांघ सका। महाराजगंज की कहानी भी कुछ अलग नहीं। 2009 में राजद के उमाशंकर सिंह जीते, वो भी राजपूत। फिर 2014 और 2019 में बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। 2014 में भी सिग्रीवाल ने जीत की हैट्रिक पूरी की। वैशाली में भी ये कहानी कमोबेश वही है। 2009 में राजद से रघुवंश प्रसाद सिंह, फिर 2014 में लोजपा के राम किशोर सिंह और 2019 में लोजपा से ही वीणा देवी, सभी राजपूत ही रहे। इस बार भी वीणा देवी मैदान में थीं और जीत दर्ज की। बिहार की राजनीति में भूमिहार जाति का दखल भी गहरे तौर पर है। चलिए नवादा से शुरू करते हैं। 2009 में भोला सिंह, फिर 2014 में गिरिराज सिंह और 2019 में चंदन सिंह। इस बार बीजेपी ने विवेक ठाकुर को उतारा और उन्होंने जीत दर्ज की। मुंगेर की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। कभी लल्लन सिंह, फिर एलजेपी की वीणा देवी और 2019 से फिर ललन सिंह। भूमिहार जाति की पकड़ यहाँ भी मजबूत रही। अब रुख करते हैं दरभंगा की तरफ। यहाँ 3 बार से ब्राह्मण उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं। पहले कीर्ति आजाद, फिर गोपाल जी ठाकुर। 2024 में भी गोपाल जी ठाकुर की जीत हुई। पटना साहिब की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। कायस्थ समुदाय की पकड़ वाली सीट से 2009 और 2014 में शत्रुघ्न सिन्हा और फिर 2019 और 2024 में रविशंकर प्रसाद। अब सवाल ये उठता है कि जब यादव जाति की हिस्सेदारी 14% है, यानी सवर्णों से ज्यादा, तो उनके हिस्से में सिर्फ 3-4 सीटें क्यों आती हैं? मधेपुरा, मधुबनी और पाटलिपुत्र, बस इतनी ही जगहों पर यादव उम्मीदवारों ने अपनी पकड़ बनाई है, जबकि ये वो समाज है जिसने लालू यादव जैसे नेताओं को सिरमौर बनाया। 2024 के चुनाव में एनडीए को बिहार में 9 सीटों का नुकसान हुआ। जहां 2019 में 39 सीटें मिली थी, वो अब घटकर 30 रह गईं। लेकिन जो बात नहीं बदली वो ये कि इन ऊंची जातियों की सीटों पर पकड़ अब भी कायम है। इस बार के 40 सांसदों में 12 इन्हीं 4 जातियों में से सांसद हैं। दलित समुदाय से 6, अल्पसंख्यक से 2 और शेष पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय से हैं। यादव सांसद सबसे अधिक यानी 7 हैं। इसके बाद 6 राजपूत सांसद। बीजेपी के सांसदों में भी जातीय गणित साफ दिखता है। 3 राजपूत, 2 भूमिहार, 2 यादव, 1 ब्राह्मण, 1 कायस्थ, 1 वैश्य और 2 अति पिछड़ा। यादव ओबीसी हैं। उनकी आबादी जातीय जनगणना के मुताबिक 14% है।
हालांकि 2024 से पहले पिछले 3 बार के लोकसभा चुनावों में उन्होंने मात्र 3 सीटों पर जीत दर्ज की। केवल इस बार ही ये आंकड़ा 7 पर पहुंचा है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में इन 4 सवर्ण जातियों का दबदबा कायम है। अब जरा सोचिए, क्या ये महज संयोग है कि बिहार की 15 सीटें ऐसी हैं जहां 2009 से 2024 तक लगभग एक ही जाति के उम्मीदवार जीतते आए हैं, या फिर ये सियासत की वो चुप कहानी है जो हर बार दोहराई जाती है मगर कोई उस पर बात नहीं करता। बिहार के गांवों और कस्बों में चाय की दुकानों से लेकर पान की गुमटियों तक एक ही चर्चा होती है, इस बार कौन जाति से है। नेता का विजन, पार्टी का एजेंडा या जनता की समस्याएं सब जाति की सियासत के पीछे दब जाते हैं। ऊंची जातियों का प्रभाव सिर्फ संसद में नहीं, पंचायत से लेकर विधानसभा तक फैला हुआ है। अब सवाल ये नहीं कि इन 4 ऊंची जातियों का दबदबा क्यों है, क्योंकि मतलब साफ है, राजनीति में जातिगत भावना की गहरी पैठ। पर सवाल ये है कि क्या बिहार की राजनीति कभी इस जातिगत जकड़न से बाहर निकल पाएगी? क्या कभी यहाँ दलितों को वो हक मिल पाएगा जो उनका है? क्या कभी वो दिन आएगा जब उम्मीदवार जाति के नाम पर नहीं, काम के नाम पर वोट मांगेगा? और क्या जनता भी जात पात के चश्मे को उतार कर सिर्फ विकास, रोजगार और शिक्षा को अपना मुद्दा बनाएगी? ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि ये कहानी उस मानसिकता की है जो पूरे भारत की राजनीति में गहराई तक जड़ें जमा चुकी है। लेकिन उम्मीद है कि कोई नई हवा चलेगी, कोई नई पीढ़ी आएगी जो जाति नहीं, विचार देखेगी, और तब जाकर शायद बिहार की सियासत में एक नई सुबह होगी। और क्या ये नई सुबह इस बार के बिहार चुनाव से हो जाएगी? तो इसका जवाब तो बिहार चुनाव के नतीजों से ही मिल पाएगा। इस पर आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। इसके अलावा आप हमें एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।